आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश में फिर बड़ा लॉकडाउन, प्रधानमंत्री मोदी ने की लॉकडाउन 4 की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है। 18 मई से पहले इसका स्वरूप का ऐलान किया जाएगा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को रात 8 बजे एक बार फिर देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहे देश की आगे की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने अब तक कोरोना से निपटने के उपाय पर चर्चा करते हुए इस रास्ते से हर हाल में पार करने की जीवितता दिखाई है। पीएम मोदी ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा करते हुए लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 को पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, ऐसा उन्होंने कहा है, और नए नियम वाला होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों से हमें सुझाव मिले हैं, उसके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। पीएम मोदी ने संकट से निपटने के लिए कुल 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने संकट का जिक्र करते हुए कहा कि ये संकट इतना बड़ा है और बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं भी हिल गई है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमारे देश के गरीब भाई बहनों ने की संघर्ष शक्ति और संयम शक्ति का दर्शन भी किया है। पीएम मोदी के संबोधन की शुरुआत में उन्होंने सभी देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार किया और उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं और एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। राजस्थान में कोरोना से 2 और मौतें, अब तक 115 लोगों की गई है जान। राजस्थान में कोरोना संक्रमण फैलने के साथ साथ ही मरीजों की रिकवरी भी तेजी से हो रही है। प्रदेश में 33 में से 31 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। मंगलवार को 2 लोगों की मौत के साथ साथ 68 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 115 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं कुल संक्रमितों का आंकड़ा भी 4056 पहुंच गया है। वहीं 2326 लोग उपचार के बाद रिकवरी हुए हैं। राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि जिस गति से नए मरीज आ रहे हैं उसी तेज गति से पुराने मरीज रिकवर हो रहे हैं। प्रदेश में रिकवर रेट 7% के करीब पहुंच गई है, जबकि देश का औसत रिकवरी रेट 30% है। वहीं उदयपुर के एमपी अस्पताल में भर्ती नवजात माता पिता के कोरोना संक्रमित है। ऐसे में यहाँ नवजात नर्स रीना चोपड़ा और मीनाक्षी भट्ट संभाल रही है। वहीं आपको बता दें कि इस इलाके में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में है, यहाँ पर 1269 केस है। वहीं इसके अलावा जोधपुर में 886 और कोटा में 264, अजमेर में 223 और उदयपुर में 214 और टोंक जिले में 142 और चित्तौड़गढ़ में 142 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं नागौर में 131 और भरतपुर में 119 और पाली में 68 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में 67, जैसलमेर में 37 और झालावाड़ में 47, झुंझुनू में 44 और भीलवाड़ा में 43 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। बीकानेर में 39 और 24, धौलपुर में और 31 केस अलवर से आए हैं। वहीं चूरू में 19 और राजसमंद में 20 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ से 12 और सीकर, सुरुई और डूंगरपुर में 11 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं प्रतापगढ़ में 4, 12 में 3 संक्रमित मिले हैं। जोधपुर के बीएसएफ के 42 जवान भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ईरान से एयरलिफ्ट किए गए 61 भारतीय पॉजिटिव केस मिले थे। स्वस्थ होने से इन्हें घर भेज दिया गया है। वहीं कोरोना से अब तक 115 लोगों की मौत हुई है, जिनमें जयपुर में 61 और जोधपुर में 17, कोटा से 10 और अजमेर से 5, बीकानेर और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, पाली और नागौर, सीकर से 2 और जालोर, बांसवाड़ा और चूरू, प्रतापगढ़ और अलवर और सवाई माधोपुर और टोंक से 1 लोग की मौत हुई है। भारतीय रेलवे ने राजस्थान में 12 मई तक चलाई 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने 12 मई को सुबह 9:30 बजे तक 542 श्रमिक स्पेशल प्रचलन ट्रेन का कर चुका है। इन ट्रेनों के जरिए 6,48,000 यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। इस दौरान यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी भी दिया गया है। रेलवे के मुताबिक राज्यों की सहमति के बाद रेलवे द्वारा इन ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इस दौरान यात्रियों की यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है। रेलवे ने बताया कि कुल 542 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से 448 ट्रेनों ने अपने गंतव्य तक पहुंची है, जहां पर 94 ट्रेनें अपने मार्ग में है। इन 448 ट्रेनों में आंध्र प्रदेश में 1 ट्रेन, बिहार में 117 ट्रेनें, वहीं छत्तीसगढ़ में 1 ट्रेन और हिमाचल प्रदेश में 1 और झारखंड में 17, कर्नाटक में 1, मध्य प्रदेश में 38 ट्रेनें और महाराष्ट्र में 3 और ओडिशा में 29 और राजस्थान में 4 ट्रेनें और तमिलनाडु में 1 ट्रेन और तेलंगाना में 2, उत्तर प्रदेश में 221 और पश्चिम बंगाल में 2 ट्रेनों को पहुंचने पर इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इन ट्रेनों के जरिए श्रमिकों को कई क्षेत्रों से इधर उधर
किया गया है। रेलवे ने बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्रियों की जांच की जाती है। यात्रा के दौरान यात्रियों को भोजन और पानी दिया जाता है। गौरतलब है कि देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को और पर्यटकों और छात्रों को अन्य व्यक्तियों को उनके गृह स्थान पहुंचाने के उद्देश्य से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। राज्यों में लौट रहे श्रमिकों को भी दिया जाएगा नरेगा में रोजगार। सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों से प्रदेश में लौट रहे लाखों श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ग्राम पंचायतों में नरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि इसके लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर कार्य शुरू कराने की इच्छुक प्रवासियों को श्रमिकों को रोजगार हेतु मांग पत्र पर पत्र 6 भरवाकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और आवश्यकता अनुसार प्रवासी श्रमिकों को नया जॉब कार्ड भी जारी किए जाएंगे। सचिन पायलट ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 25 लाख से अधिक लोगों को नरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाकर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण रोजगार के अभाव विभिन्न राज्यों से प्रदेश में लौट रहे श्रमिकों को नरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। राजस्थान में 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की बची परीक्षा जून के अंत तक होना संभव। राजस्थान सरकार कक्षा 10 और 12वीं की शेष विषयों की परीक्षा आयोजित कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कोरोना के चलते लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के साथ ही इसमें देरी का कारण है। वहीं पिछले सप्ताह सीबीएसई ने उत्तरी पूर्वी के राज्यों को छोड़कर कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं करने की घोषणा की थी। इस महामारी के कारण परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए परीक्षा आयोजित करने की एक चुनौती बन गया है। वहीं स्कूली शिक्षा मंत्री भूपेश डोटासरा ने कहा कि हम बोर्ड परीक्षा को महत्व को समझने की आवश्यकता है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को ग्रास मार्क्स द्वारा पास करना एक विकल्प है, लेकिन अब उन विद्यार्थियों के लिए उचित नहीं है। लेकिन कड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की है, ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें लॉकडाउन खत्म होने के लिए 17 मई का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें तरीकों पर गौर करेंगे जिसके माध्यम से हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए परीक्षा आयोजित करा सकते हैं। परीक्षा को टाइम टेबल पर कहा है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा का टाइम टेबल जून में जारी किया जाएगा और परीक्षा जून के अंत या जुलाई में आयोजित की जाने की उम्मीद है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा सीबीएसई के शेड्यूल के अनुसार योगी परीक्षाओं का टाइम टेबल 10 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। लॉकडाउन में राजस्थान पुलिस ने नियम तोड़ने के चलते 5 करोड़ रुपए वसूले 1.28 लाख वाहनों को किया है जब्त। देश भर में बीते 1 महीने में लॉकडाउन है, इसके बावजूद लोगों को अपने घर में बैठने को तैयार नहीं है। लगातार लोगों को लॉकडाउन के नियम तोड़ने की खबरें आती रहती है। हालांकि पुलिस पूरी कोशिश में लगी है कि इस बीमारी को फैलने से रोका जाए और सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन को सही ढंग से पालन हो सके। आपको बता दें कि हाल में राजस्थान पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 5 करोड़ रुपए जुर्माना वसूलने की घोषणा की है। जब भारत में लॉकडाउन है और किसी को घर से निकलने की अनुमति नहीं है तो ये लोग लगातार वाहनों को लेकर सड़क पर आ रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक इसमें 5 करोड़ रुपए का जुर्माना में करीब 1.28 लाख वाहन शामिल है। प्रदेश में क्राइम डायरेक्टर जनरल BL सोनी ने बताया कि राज्य में करीब 14,400 लोगों को शांति भंग करने के जुर्म में हिरासत में लिया गया है। वहीं 5,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वॉरियर्स पर हमले के सिलसिले में करीब 409 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं पुलिस ने अब तक सोशल मीडिया का दुरुपयोग के लिए अकेले राजस्थान में 199 मामले दर्ज कर चुकी है। BL सोनी ने कहा कि प्रदेश में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी नजर रख रही है। पुलिस और विशेष अधिकारी के अनुसार दुकानों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 121 मामले दर्ज किए गए हैं। यही सिर्फ अकेले राजस्थान में ही नहीं, देश भर में लोगों को इस बीमारी को नजरअंदाज कर लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज संक्रमित लोगों की संख्या 60,000 पार हो गई। वही मरने वालों की संख्या में भी रोज इजाफा हो रहा है। अगर देश में अभी भी नहीं संभला तो भारत स्टेज 3 में पहुंच सकता है। कोरोना को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं, गाँव में संक्रमण फैला तो रोकना बहुत मुश्किल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान। 17 मई के बाद रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांसदों और विधायकों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। संवाद की इस कड़ी में सीएम ने मंगलवार को जयपुर अजमेर के सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, ना तो केंद्र ना राज्य ये बता सकता है कब तक चलेगा। इसलिए आज की स्थिति से निपटने के लिए हम सभी को बड़े स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि अब शहरों के बाद गाँवों में भी संक्रमण से गाँवों को बचाना है। बड़ी संख्या में जिस तरह से प्रवासी मजदूर रास्ता आ रहे हैं उससे गाँव को सुरक्षित रहना बहुत ही जरूरी है। अगर गाँव में संक्रमण फैल गया तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे गांव से बाहर क्वारंटाइन सेंटर बनाने और उसमें व्यवस्था को लेकर अधिक प्रयास किया जाए।
अशोक गहलोत ने कहा है कि हमें आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पुरजोर प्रयास करना होगा। इसके लिए केंद्र से राज्यों की मदद करनी होगी। हम भी राजस्थान इंडस्ट्री सहित कई सेक्टर खोलने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि फिलहाल हम सारी चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात अगर यही रहे तो राज्य को ओवरड्राफ्ट की स्थिति में दोचारा होना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्यों को टीडी का प्रकोप एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके लिए हमने प्रधानमंत्री से मांग की है। इसके लिए एक्शन प्लान हमने भी यहाँ से शुरू कर दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि गरीबों को गेहूं बंटवाने के लिए हम केंद्र से अतिरिक्त गेहूं खरीदना हमें पड़ रहा है। केंद्र को हमारी मांग पर संज्ञान लेना चाहिए। इसके चलते 80 करोड़ रुपए प्रति महीने के भार राज्य पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 7 लाख श्रमिकों का आवागमन राज्य में हो चुका है। इनमें 1.5 लाख लोग यहाँ से गए हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ने की संभावना है। सीएम ने कहा है कि राजस्थान में पेयजल की कमी भी नहीं आने दी जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को भी सरकार शुरू कर दिया है। इसके अलावा 422 मोबाइल वैन के जरिए कोरोना अतिरिक्त बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की पुलिस प्रशासन और चिकित्सा कर्मियों के अलावा राज्य में कर्मचारियों की भी सराहना की। गहलोत ने कहा कि संकट की घड़ी में सरकारी तंत्र बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। सभी ने बहुत मेहनत से काम किया है। बैठक में जयपुर से सांसद रामचरण बोहरा और कांग्रेस विधायकों पर राशन वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया तो वही अशोक गहलोत ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज की सराहना की।